सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेटियान 1 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लिए उस एसोसिएशन में टेस्ट दे रहा था और तभी उसे टेस्ट देते हुए एक ब्लू फ्लेम पसंद आ गई थी। यह देखकर उस एसोसिएशन के एल्डर ने कहा था कि यदि तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 स्टार का एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा। यह सुनकर वेटियान 3 स्टार का एल्केमिस्ट टेस्ट देने के लिए तैयार हो गया था और अब वह लोग एक जगह आ गए थे। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 17 में हम देखते हैं वहीं मोली नाम की एक लड़की 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का टेस्ट दे रही होती है। उसे देखकर एल्डर यू कहते हैं कि मोली इतनी कम उम्र में 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने की परीक्षा दे रही है, सच में ये आश्चर्यजनक है। तभी वहीं खड़ा ओल्ड मैन कहता है कि अगर मोली ऐसा करने में सक्षम हो गई तो फिर वह लॉन्ग हाउस सिटी में सबसे कम उम्र वाली 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाएगी। तभी सू बेटियान कहता है कि इस जानदाव को रिफाइन करना काफी ज्यादा कठिन है और मुझे लगता है कि अब वह असफल होने वाली है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मोली के बारे में ऐसा कहने की। बेटियान उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ, वह 10 सांस के अंदर ही इस एलेक्सिर को रिफाइन करने में विफल हो जाएगी। और तभी मोली जिस पिल को रिफाइन कर रही होती है उसमें क्रैक पड़ते हैं और वह वहीं ब्लास्ट हो जाती है। अब यह देखकर वह लड़का कहता है कि तुम बहुत बेकार हो, यदि तुम मोली के बारे में ऐसा ना कहते तो वह सफल हो जाती। यह कहकर वह उसमें धक्का मारकर उसे पीछे कर देता है। तभी बेटियान कहता है कि एल्केमी किसी की भी ताकत पर निर्भर नहीं करती और तुम बहुत अज्ञान हो, तो फिर तुम मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। यह सुनकर उस लड़के को गुस्सा आता है और अब वह अपने उस फ्लेम स्नेक को बाहर निकाल कर बेटियान पर अटैक कर देता है। यह देखकर बेटियान तुरंत अपनी ब्लू फायर को बाहर निकाल कर कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। उस ब्लू फायर को बेटियान के हाथ में देखकर वह ओल्ड मैन कहता है कि एल्डर यू, यह ब्लू फायर इस व्यक्ति के हाथ में कैसी है? इधर वह स्नेक वह ब्लू फायर से डर कर चुपचाप अंदर चला जाता है। अब बेटियान अपनी ब्लू फायर को चुपचाप अंदर रख लेता है। तभी वह ओल्ड मैन कहता है कि यह व्यक्ति ब्लू फायर को उधार कैसे ले सकता है? एल्डर यू कहते हैं कि वह अपना 3 स्टार एल्केमिस्ट टेस्ट देने के लिए इस ब्लू फायर का उपयोग करना चाहता है, परंतु तभी वह ओल्ड मैन गुस्सा होते हुए कहता है कि इससे वह फायर वापस ले लो वरना मैं इसके प्रति रूड हो जाऊंगा। परंतु तभी वहाँ प्रेसिडेंट एडिक्ट आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम लोग किस बारे में बहस कर रहे हो? अब उन्हें देखकर एक व्यक्ति कहता है कि प्रेसिडेंट, इस व्यक्ति ने मोली को जानबूझकर श्राप दिया और इस व्यक्ति ने एल्केमिस्ट एसोसिएशन से ड्राई ब्लू स्पिट फायर को भी चुरा लिया है। प्रेसिडेंट एडिक्ट कहते हैं कि एल्डर यू, वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है, मुझे स्पष्ट बताएं। यू कहते हैं कि यह लड़का यहाँ एल्केमी टेस्ट देने के लिए आया था। मैंने इसकी फायर कंट्रोल एबिलिटी का परीक्षण किया तो इसने न केवल 7 फ्लेम को कंट्रोल किया अपितु उसने हमसे इस फ्लेम को लेने की मांग की और इसके बदले वह हमें एक मिस्टीरियस लेवल की एलेक्सिर फॉर्मूला को देने के लिए भी तैयार है। साथ ही यह 3 स्टार एल्केमी टेस्ट को अपनी ब्लू स्पिट फायर की सहायता से देना चाहता है। यह सुनकर प्रेसिडेंट एडिक्ट बेटियान से कहते हैं कि तुमने 3 स्टार एल्केमिस्ट के बारे में किससे सीखा है? बेटियान कहता है कि मेरे मास्टर जियान जुन यही है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फिर भी तुम नहीं जान पाओगे। प्रेसिडेंट एडिक्ट कहते हैं कि यह स्पिरिट ब्लू फायर मेरी एल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे बड़ी और कीमती चीज है, तो फिर मैं तुम्हें इसे ऐसे नहीं लेने दे सकता। बेटियान कहता है कि एल्डर यू ने कहा था कि अगर तुम एल्केमिस्ट एसोसिएशन के 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाओगे तो फिर तुम इस ब्लू स्पिरिट फायर को ले सकते हो। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम क्या जानते हो 3 स्टार एल्केमिस्ट की परीक्षा के बारे में, और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे उत्तीर्ण कर पाओगे। तुम्हारी उम्र देखकर लगता है कि तुम शायद ही 1 स्टार एल्केमिस्ट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाओगे। यह सुनकर बेटियान कहता है कि उम्र का मतलब किसी की एबिलिटी से नहीं होता, यदि तुम प्रयास नहीं करने देते तो फिर कैसे पता चलेगा, और अगर तुम एक बार मुझे प्रयास करने दोगे तो फिर मैं चाहे सफल हूँ या फिर असफल, मैं तुम्हें ग्रेट स्प्लिटिंग गैदरिंग पिल की विधि बताऊंगा। इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम मुझे पहले एलेक्सिर की रेसिपी दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर बेटियान उन्हें उस रेसिपी को दे देता है, जिसे पढ़कर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ यह ठीक है। बेटियान कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने सार्वजनिक रूप से ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल को रिफाइन किया है, तो फिर तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी यदि तुम इसे रिफाइन कर देखोगे। और अब यह बात की है, क्या मैं पहले 3 स्टार एल्केमिस्ट मास्टर बनने का टेस्ट दे सकता हूँ? यह सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारी क्षमता को परखना चाहता हूँ। बेटियान कहता है कि तुम मुझसे कौन सा एग्जाम लेना चाहते हो, ले सकते हो। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने कहा था कि मोली एल्केमिस्ट बनने में असफल हो जाएगी, तो फिर उसकी असफलता का कारण बताओ। बेटियान कहता है
है कि इसके तो सिर्फ 3 कारण है। उसकी एल्केमी स्किल थोड़ी सी जंग खा गई है और तो और उसने अभी अभी तो कल्टीवेशन शुरू की है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मोली की 3 ब्रह्मा मिस्टीरियस पिल टेक्निक कैसी थी। बेटियान कहता है कि वह पिल आखिरी समय में फूटी थी। इसका मतलब यह है कि पिल को रिफाइन करते समय एक छोटी सी समस्या हुई। यह सुनकर मोली कहती है कि तुमने ठीक कहा। बेटियान कहता है कि और तो और तुम्हारी फ्लेम में कुछ गड़बड़ है, मुझे वह फ्लेम चाहिए और तुमने जिस पर विजय प्राप्त की है वह एक प्रकार की एनिमल फायर है। मोली बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, वह ग्रीन स्नेक फायर थी। बेटियान कहता है कि हाँ बेशक उस फायर की ताकत काफी अच्छी है परंतु तुमने उसे अच्छी तरह से रिफाइन नहीं किया है। बेटियान कहता है कि तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ परंतु तभी वह लड़का बीच में आ जाता है। वह कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। तभी मोली बेटियान से कहती है कि मास्टर आप क्या करना चाहते हो। बेटियान कहता है कि यदि तुम अपनी इस ग्रीन स्नेक फायर को पूर्णतः रिफाइन करना चाहती हो तो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाओ, यदि तुम इसके इच्छुक नहीं हो तो फिर इसके बारे में भूल जाओ। यह सुनकर मोली उसे पीछे कर देती है और अब वह आगे आ जाती है और अब वह बेटियान के हाथ में अपना हाथ दे देती है। बेटियान अपनी ब्लू स्पिट फायर को उसके हाथ के अंदर डाल देता है और अब बेटियान की ब्लू स्पिट फायर उसके अंदर मौजूद उस ग्रीन फ्लेम का पीछा करते हुए उसे रिफाइन करने लगती है। बेटियान कहता है कि तुम बस मेरी बातों पर ध्यान दो, तुम जल्द ही 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाओगी। और अब वह बेटियान द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगती है। यह देखकर बेटियान तुरंत अपनी फ्लेम से उस ग्रीन फायर को पूरी तरह से रिफाइन कर देता है। अब मोली बेटियान का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि यंग मास्टर आपका धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। अब बेटियान प्रेसिडेंट से कहता है कि अब मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण मान सकती हैं। अब प्रेसिडेंट एडिक्ट कहते हैं कि सच में तुम्हारी स्किल अच्छी प्रतीत होती है, सचमुच तुम 3 स्टार एल्केमिस्ट बन सकती हो। बेटियान कहता है कि अब क्या मैं इस परीक्षा को दे सकता हूँ। अब प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने की जांच कराने के लिए ले जाऊंगा। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। बेटियान आगे बढ़ते हुए बताता है कि मेरा नाम बेटियान है। अब बेटियान उस फर्नेस के सामने आ खड़ा होता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।